मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। उक्त बात रवि त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे सिपाही के तौर पर क्षेत्र में भेजा है। यह मुझे स्थानीय मुद्दे और जनता की समस्या को ऊपर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान गोविंदगंज संग्रामपुर समिति कई प्रखंडों में आम जनता से बात कर रही है, समस्या को सुना है। जो भी समस्या सामने आई है उनको पार्टी के ऊपरी स्तर तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा ताकि जनता को कठिनाई से निजात मिल सके। वही शुरू करेंगे। शुरू किया है। नमस्ते, हम रवि त्रिपाठी, हम बीजेपी से मीडिया सेल से आयल बानी और खास तौर पे हम पूरा प्रदेश में पूरा नॉर्थ बिहार के हमरा जिम्मेवारी मिलल बा। तभी हम इस काम में लागल बानी कि लोगों से मिलल, समझल, जानल कि मुद्दा का बा। वो मुद्दा के आधार पर वो बात के अपना केंद्रीय नेतृत्व के, प्रदेश के नेतृत्व के ये बात पहुंचावल कि का लोग चाहता, का एक्चुअल चीज बा जमीन पे, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पे ही पार्टी भी आगे बढ़ेला। हम गोविंदगंज के रहे वाला बानी, तो गोविंदगंज में हम पत्रकार साथी लोग से भी मिलत तानी, लगातार मुलाकात कैनी है। पहाड़पुर के पत्रकार लोग से मुलाकात कैनी, फिर हरिराज के पत्रकार लोग से मुलाकात कैनी, आज संग्रामपुर ब्लॉक के सारा पत्रकार लोग से मुलाकात कैनी और जाननी है कि का जरूरत पड़े, कैसे हॉस्पिटल में का कैला से सुधार हो सकता, का स्कूल में जरूरत बा सुधार कैला के, का करप्शन वाला इशू पर अगर कोई दिक्कत बा, लोग जो पैसा ले रहा बा, लोग घूस ले रहा बा, ओकरा के कैसे ठीक कल जा सकता। तो तमाम चीज पर हम बात कैनी है और हमरा ये हम आश्वासन देनी है कि अब हम इस क्षेत्र में आगे बानी और आवत रहे लगातार। जे भी भूमिका हमरा के पार्टी दी वो रोल में रह के, वो भूमिका में रह के हम लोगों के सहायता करे के बा और साथ साथ करप्शन मुक्त गोविंदगंज भी करे के बाटे, ये हम तय कैल बानी। और एक हम नारा भी बीच में कहले रहनी कि आ गया है रवि त्रिपाठी, अब कमीशन का बंद होगा परिपाटी। तो कहीं ना कहीं जो कमीशन से लोग त्रस्त बाटे, चाहे आधार कार्ड बनावेला कमीशन देवे के पड़ता, चाहे कोई भी काम करला जो कमीशन देवे के पड़ता, तो वो काम पर कहीं ना कहीं अब पाबंदी लगी, वो रोक लगी। और हमारी टारगेट बा कि करप्शन हम ना होके दे, चाहे केहू अधिकारी हो सुन ले, समझ ले कि आवे वाला समय ओकरा ला कठिन समय बा। अगर वो करप्शन से मुक्ति नहीं के चाहत और करप्शन छोड़े के नहीं के चाहत, तो ओकरा ला हम लेके आइल बानी, पूरा प्लान लेके आइल बानी कि कैसे ओकरा के सुधारे के बाटे, कैसे ऐप के जरिए हम सारा सिस्टम बनाएं, कैसे एक एक आदमी के समस्या के समाधान करे के बा। वो ऐप में हर महीना वो लोग के साथ मीटिंग करें, चाहे हॉस्पिटल के मामला हो, चाहे स्कूल के मामला हो, चाहे और कोई करप्शन से जुड़ा मामला हो, चाहे न्याय से जुड़ा मामला हो, सब मामला ऑनलाइन हो, सब मामला IT के जरिए हैंडल कल जाये और एक एक आदमी के समस्या का समाधान समयबद्ध तरीके से हुई। अगर वो समस्या लेके आवते हैं तो समाधान कितना दिन में होके के चाहिए और केकरा करे के बाटे और के ना करताटे ओकरा ऊपर भी लगाम लगावल जाए। तो यही मकसद से हम आइल बानी। वालों के सहयोग चाहिए और वालों सहयोग नहीं तो हम गोविंदगंज में और पूरा बिहार में काम करे वाले हमारा फोकस गोविंदगंज बा, काहे कि हमारी जन्मधरती है, हमें जाके रहे वाला बानी। रवि त्रिपाठी जी, आप जो है क्षेत्र में लगातार मतलब कि कुछ दिनों से घूम रहे हैं, आए दिन चर्चा तेज हो चुकी है कि आपकी भी उम्मीदवारी हो सकती है गोविंदगंज में। तमाम सवाल आ रहे हैं कि अभी जो यहाँ के सिटिंग कैंडिडेट हैं उनका भ्रष्टाचार से नाता रहा है। क्या लगता है इस बार आप क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, क्षेत्र के लोगों से क्या पता चल रहा है? नहीं, देखिए, हम चूंकि पार्टी ज्वाइन करने के बाद हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोगों के बीच में जाएं और ये पार्टी का आदेश भी है कि लोगों के बीच में जाना, लोगों की समस्या को समझना। अब पार्टी क्या रोल तय करेगी, आपने कहा उम्मीदवारी की बात, तो ये पार्टी को तय करना है। हम गोविंदगंज के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ कोई दावेदारी का सिस्टम नहीं होता है। पार्टी तय करती है, देखती है कि कौन से लायक कैंडिडेट है और किसको पार्टी टिकट देगी तो बेहतर तरीके से पार्टी को जीत हासिल करा सकता है। तो ये पार्टी को तय करना है। हम तो पार्टी के शरण में है और पार्टी के नक्शे कदम पर जो भी पार्टी कहेगी वही हमको काम करना है। लेकिन आपने कहा कि क्षेत्र में घूमने का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि लोगों से समस्या का पता चल रहा है कि कैसे स्कूल में कई सारी दिक्कतें हैं, कैसे हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, महिला स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल में आपको अल्ट्रासाउंड का मशीन नहीं है, कैसे हॉस्पिटल में जाने पर काम नहीं होता है। और साथ साथ करप्शन की बातें भी निकल के आ रही है कि कुछ लोग जो है, कुछ जो भी लोग हैं जो इन्वॉल्व है इस काम में, कि भाई आपको आधार कार्ड बनवाने के लिए भी उसमें क्या है, उसमें नाम कुछ बदलवाने के लिए अगर 500 रुपया देना पड़ रहा है, 1000 रुपया देना पड़ रहा है, तो ये शर्म की बात है हमारे लिए और हमको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। हमने ये तय किया है, हमने आपको बोला भी अभी, ये तय है कि आने वाले समय में ऐसे लोगों पर नकेल कसी जाएगी, चाहे जो भी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजनीति से जुड़ा हो, कोई भी होगा जो करप्शन में इन्वॉल्व होगा और जनता उससे परेशान होगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसके लिए वो अभी से तैयार हो जाए, सावधान हो जाए कि अगर हम आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं इस मामले में, क्योंकि हमारा गोविंदगंज भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा। ये गोविंदगंज नहीं, देखिए भ्रष्टाचार कहीं ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार कहीं एक ही जगह है, सब जगह है। कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमने कहा आपसे ना
कि हमारे मुख्यमंत्री पर कोई दाग नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री पर कोई दाग नहीं है, हमारे तमाम नेताओं पर कोई दाग नहीं है, और इस वजह से आज बेदाग सरकार चल रही है। आज 11 साल की केंद्र सरकार है और 20 साल से ये सरकार यहाँ की चल रही है। लेकिन अगर कुछ लोग करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं या करप्शन को रोकने में नाकामयाब हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको कहीं ना कहीं उसकी सजा भी मिलेगी। लगातार सर घूस जन स्वराज के नेता हैं प्रशांत किशोर, जो लगातार एनडीए के नेताओं पर मतलब आरोप लगा रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर पर यही बोलेंगे कि वो अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 है। अगर आप गौर करेंगे तो अभी उन पर मानहानि का मुकदमा किया गया है एनडीए के नेताओं के द्वारा। और यही नहीं, आप अगर गौर करेंगे तो ऐसे ही काम केजरीवाल करते थे। उन्होंने केजरीवाल जी ने अरुण जेटली पर आरोप लगाया, उनके अलावा गडकरी जी पर आरोप लगाया और सबने मानहानि का केस किया और कोर्ट में उनको माफी मांगनी पड़ेगी। तो ये चुनाव के समय हल्का फुल्का काम कर मतलब कहा जाए तो छीछा लेदर करके ये अपने आप का नाम कमाना चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर ध्यान रख लें, आगे आने वाले समय में कोर्ट में उनको भी माफी मांगनी पड़ेगी और मुकदमा भी झेलना पड़ेगा और पैसा देने के लिए भी मानहानि का मुकदमा के लिए वो तैयार रहें। अगर केजरीवाल की तरह खाली आरोप लगा के भागना चाहते हैं तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी छोड़ती नहीं है, एनडीए छोड़ती नहीं है और सरकार हर लेवल तक ले जाएंगे नेता लोग। उनको जिस तरह से करप्शन के मामले में आरोप लगा रहे हैं तो अगर साबित नहीं कर पाएंगे तो कोर्ट में उनको घसीटा जाएगा और उनसे माफी मंगवाई जाएगी। अच्छा, दिल्ली में जैसे देखा गया कि तमाम जो पुराने चेहरे थे जो कि नकारा जो साबित हुए थे, उन लोगों का फेस बदला गया और नए उम्मीदवारों की घोषणा की गई। क्या ऐसे बिहार में भी हो सकता है क्या? नहीं, दिल्ली नहीं आपने कहा, मैंने कहा गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है, तमाम अलग। मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि इसका एक बैकग्राउंड है। पार्टी एक का सिस्टम होता है, पार्टी सर्वे करती है, पार्टी अपने नेताओं के जरिए बात करती है, पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए बात करती है, पार्टी का बड़ा सिस्टम है इसका नेटवर्किंग का, और पार्टी उसका फायदा उठाते हुए लोगों का एक फीडबैक लेती है और फीडबैक के आधार पर ये टिकट दिया जाता है। गुजरात में आपने देखा था 100 के 100% मंत्री बदल दिए गए, पूरा विधायक बदल दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक फीडबैक पार्टी लेती है और फीडबैक पार्टी को जो मिला होगा उसके आधार पर पार्टी फैसला करेगी। हमें जो भी रोल दिया जाएगा, जिस रोल में हमको रखा जाएगा, आज हम प्रवक्ता के रोल में है, आप देख रहे हैं सुबह शाम चैनल पर बैठना पड़ रहा था, वो काम कर रहे हैं। कल पार्टी हमको चुनाव के लिए कहेगी, हम चुनावी मैदान में कूदेंगे, उसमें भी आपका समर्थन लेंगे, सहयोग लेंगे। पार्टी के लिए समर्पित है, पूरी तरह से समर्पित है। मैं संघ का कैडर हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। आपकी जानकारी के लिए 89 से संघ से जुड़ा हूँ, संघ का स्वयंसेवक भी रहा, फुल टाइमर भी रहा संघ में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा और पहली बार मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट हुआ तो रेखा गुप्ता जो हमारे समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट थी, मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था। उसी साल मैंने इतना काम किया, अपने काम के बदौलत मुझे 72 कॉलेज में बेस्ट यूनियन का अवार्ड मिला, मोस्ट एक्टिव प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला। तो अपने काम के बदौलत मैं अपने आप को साबित कर चुका हूं और मुझे उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ने का मौका भी दिया गया। 98 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा, 96 कॉलेज प्रेसिडेंट, 97 बेस्ट यूनियन का अवार्ड मिला, 98 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा और उसके बाद लगातार 2 साल में स्टेट का ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा 99 2000 में। और बिहार का लोग पूछ रहे हैं कि कौन है रवि त्रिपाठी। रवि त्रिपाठी अपने आप को कैसे बताएंगे लोगों को कि आखिर कौन है रवि त्रिपाठी? रवि त्रिपाठी जो है गोविंदगंज का रहने वाला है, इसी जन्मधरती का पला बड़ा है, यहीं से हम पैदा होकर निकले हैं और पढ़ाई करने बाहर गए। देखिए, जंगल राज के शिकार हैं हम लोग, जंगल राज की वजह से हम लोगों को बिहार छोड़ना पड़ा। हमारे बड़े पिताजी का मर्डर हुआ 94 में, 93 में मैं दिल्ली गया पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्जाम्स नहीं हो रहे थे, पढ़ाई का सेशन लेट चल रहा था 2-2 साल, तो पिताजी ने पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा और दिल्ली जाकर मैंने अपनी एक पहचान बनाई। वही रवि त्रिपाठी है जिसने अपनी एक पहचान बनाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, मैं यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा, फिर स्टेट में पॉलिटिक्स किया और उसके बाद 24 साल मैंने लगातार पत्रकारिता की और बिल्कुल बेदाग पत्रकारिता की है, कोई एक दाग मेरे ऊपर नहीं है। पूरा देश घुमा हूं मैं चुनाव कवर करने के लिए और मेरी सटीक पत्रकारिता के लिए मुझे जाना जाता है। आज मैं घर वापसी किया है मैंने, और इस वजह से किया है मैंने, आज चैनल पे बोला भी कि रिवर्स आपको लोग आ रहे हैं। पहले लोग पलायन की बात कर रहे थे, लोग यहाँ से जा रहे थे, एक माहौल था लालू के राज में जो लोग बिहार छोड़ के दिल्ली जा रहे थे, आज हम दिल्ली छोड़ के बिहार आने का सोच रहे हैं और हमारे गार्जियन और हमारे परिवार वाले आने दे रहे हैं। तो ऐसा एक माहौल बना है बिहार में कि आप यहाँ आकर इंडस्ट्री भी खोल सकते हैं, राजनीति भी कर सकते हैं, कुछ और काम